बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में मैंने आपको 3 सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बता दिया था। इस वीडियो में मैं चौथी स्किल की बात करूंगा, जो है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या है? ये बेसिकली टीम वर्क है। टीम वर्क में इंसान करता क्या है? बहुत सारे स्कूल्स अब गलियों महल्लों में खुल गए, तो वहाँ पर ही सर्वे हुआ तो पता चला कि स्कूल इतने छोटे हैं कि इनके अंदर प्लेग्राउंड्स नहीं हैं, बच्चे खेल नहीं सकते। तो उनसे इस्तिफ्सार किया गया तो जवाब ये मिला कि जनाब हमारे यहाँ जिम हैं, एक्सरसाइजिंग क्लब्स हैं, वहाँ लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो किसी स्कॉलर को सुन रहा था मैं, उसने कहा कि देखें, खेल का मैदान ज़रूरी है, क्योंकि टीम में इंसान खेलता है और इंसान खेलने के साथ साथ जीतने के अलावा हारना भी सीखता है। हारना सीखना किस तरह से पॉसिबल है? जब आप इंसान किसी के साथ मिलकर काम करे। तो जाहिर है कि जब आप टीम वर्क कर रहे होते हैं तो कुछ टीम मेंबर्स आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ टीम मेंबर्स आपके से बिलो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आपको आइडिया हो जाता है अपनी कैपेबिलिटीज़ का कि हम इस पूरे स्केल के अंदर कहाँ स्टैंड करते हैं। कोलैबोरेटिव वर्क ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम वन मैन शो हैं, हम अकेले काम कर लेते हैं। अच्छी बात है, बेशक अकेले काम करें, लेकिन सॉफ्ट स्किल अगर डेवलप करनी है तो कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ में काम करना पड़ेगा। मर्जर्स हो जाते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशंस आपने देखा उनके कोलैबोरेशंस हो जाते हैं। तो क्यों हो रहे होते हैं? वो इसी बेसिस पे हो रहे होते हैं। जब आप 4 लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं तो आपकी ये वाली सॉफ्ट स्किल्स, कोलैबोरेशन वाली, ये स्ट्रांग होने लगती है। इसके बाद वाली स्किल है सेल्फ अवेयरनेस। ये पयाम दे गई है मुझे बाद सुबहगाही कि खुदी के आरिफों का है मकाम बादशाही। तेरी ज़िंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, न रही तो रूसियाही। सोशल मीडिया पे काफ़ी दुखी आत्माएं मिलती रहती हैं। पोस्ट क्या लगी होती है? आई हेट माई सेल्फ। तो क्या बात है भाई, यानी इंसान पढ़ आलम फाजल हो, कदी अपने आप ਨੂੰ ਪੜਿਆ नहीं, जा जा अंदर मंदिर मसीता दिल अपने विच वड़िया नहीं। बुले शाह उड़दी ਨੂੰ फड़दा, जड़ा घर बैठा ਉਹਨੂੰ फड़िया नहीं। ऐसे ही नहीं कह दिया बुलिया की जाना मैं कौन। सबसे पहले अपने आप से मुलाकात तो करें। खुद से मुलाकात कैसे करनी है, ये आपको इस तरह से करना पड़ेगा कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे खुद से। जब आप काम कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ मिलकर, अगर आप ऑन जॉब हैं तो आपको पता है कि आपकी स्पेशलिटी क्या है। जिस अंदाज़ में आप काम करते हैं, देख लीजिएगा दूसरे उस अंदाज़ में काम नहीं कर सकेंगे। मैं पढ़ाता हूँ, जब मैं दूसरे टीचर्स को पढ़ाते हुए देखता हूँ तो उनके लेकुनाज मुझे नज़र आते हैं और मैं कह रहा होता हूँ कि हाँ सही है, ये गैप्स हैं, ये गैप्स मुझे नहीं करने चाहिए, या मैं नहीं छोड़ता इस तरह के गैप्स टीचिंग के दौरान। मुझे अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता है, लिहाजा वो चीज़ मुझे कॉन्फिडेंस देती है। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही तसव्वुर खुदी है। याद रखें, खुदी खुद पसंदी नहीं है, खुद परस्ती नहीं है, खुद आगाही है। इंसान खुद से कब आगाह होता है? जब वो अपने हर एक्शन का रिकॉर्ड रखे, अपने सक्सेस स्टोरीज़ के साथ साथ अपने फेलियर्स का भी हिसाब रखे, क्योंकि इंसान सक्सेस से इतना ज़्यादा नहीं सीखता जितना वो फेलियर से सीखता है। तो ख़ुद को जानने का अमल, एक तरफ आप काम करते रहें दूसरों के लिए, लेकिन साथ ही साथ इसमें मसरूफ़ रहें कि आप ख़ुद क्या हैं। ठीक है ना? इसी तलाश और तजस्सुस में खो गया हूँ मैं, अगर नहीं हूँ तो क्यों कर, जो हूँ तो क्या हूँ मैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बना के दुनिया में भेजा है जान डाल के, तो किसी वजह से भेजा होगा ना, बगैर किसी वजह के तो नहीं भेजा होगा। तो उस वजह को तलाश करेंगे, यही सेल्फ अवेयरनेस की है। इसके बाद जो सॉफ्ट स्किल आती है वो है कम्युनिकेशन, अंदाज़ गुफ्तगू, तर्ज़ तकल्लुम। अगर इंसान अपनी गुफ्तगू में ठीक नहीं है तो वो इंसान दूसरे को मरूब नहीं कर सकता, वो लाताइल किस्म की बातें करेगा, और थोड़ी देर में जो उसके सामने बैठा, उससे मुखातिब जो बंदा होगा, उसको पता चल जाएगा कि इल्म की सतह को मैंने जो ज़रा सा खुरचा, तो बस एक जौ की मुसाफत पे जहालत निकली, पूरा स्फेयर था जहालत का, बीच में इल्म का मलमा चढ़ा लिया। अगर इस तरह सुपरफिशली काम करना है तो करते रहें, लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी वोकेबलरी की ज़रूरत है। किसी भी लैंग्वेज में बात करें, वोकेबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छे अल्फाज को इस्तेमाल करें, अल्फाज में तासीर होती है। अल्फाज से जंगें हो जाती हैं, अल्फाज से होती हुई जंग रोकी जा सकती है। मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है इंसान, लोगों के अंदर सुलह करा दिया करो, इसका तो हुक्म है ना। तो वो कैसे होगी? जब आप अपनी कम्युनिकेशन पर, आपको अपने ज़बान पर उबूर होगा। तो ज़बान पर उबूर करने के लिए आपको अच्छा मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत है। जो रीडर होते हैं, रीडर्स आर लीडर्स, तो अच्छी मतबूआत जो हैं, अच्छी किताबें हैं, पॉजिटिविटी वाली किताबें हैं, उनको पढ़ें। तो उनके पढ़ने के साथ साथ
आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी। और दूसरा तरीका, कुछ लोग कहते हैं कि जो मूवीज़ हैं, अच्छी एंटरटेनिंग मूवीज़ होती हैं, उनको देखें। तो मूवीज़ में भी जो डायलॉग की अदायगी हो रही होती है तो वो भी अच्छी वोकैबुलरी के साथ हो रही होती है। कम्युनिकेशन भी हो गई। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग। याद रखें, जो शख्स किसी सिस्टम में जाए और वहाँ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, ट्रबल शूटिंग कर सकता हो, वो हर जगह न सिर्फ जाना पहचाना जाता है बल्कि हर जगह उसे पजीराई भी मिलती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसे होगी, कैसे ये सॉफ्ट स्किल्स आपके अंदर डेवलप होगी? जब आप किसी प्रॉब्लम को देखें तो आप उसके सॉल्यूशन के लिए सरगर्म हो जाएं। हो सकता है शुरू में आपको सक्सेस ना मिले, फेलियर स्टोरीज़ हों, लेकिन वो फेलियर स्टोरीज़ आपको सिखाएंगी। बिल गेट्स ने ये कहा कि मैंने अपने पॉजिटिव कमेंट्स से इतना नहीं सीखा जितना मैंने अपनी क्रिटिक से सीखा। जो क्रिटिकल कमेंट्स होते हैं मेरे लिए वो मेरा एसेट है। तो क्रिटिकल कमेंट्स वसूल कब होंगे? वो उस वक्त होंगे कि जब आप किसी सिनेरियो में आएंगे और अपना रोल प्ले करेंगे। उस अगर कोई लकूना है वहाँ पर, कोई शॉर्ट कमिंग है, उसको ख़त्म करने के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़रूरी है। उसके बाद सबसे अहम स्किल आ रही है, वो है इमोशनल कंट्रोल। हमारे यहाँ IQ तो पढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ EQ को इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता। IQ की बेसिस पर लोगों को असेस किया जाता है और जॉब्स भी मिलती हैं। EQ जो कि इमोशनल क्वोशंट है, उसके ऊपर काम नहीं होता। इंसान कितनी देर में अपना टेम्परामेंट लूज़ करता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वेस्ट के अंदर, तो बाकायदा उनकी इमोशनल टेस्टिंग की जाती है कि अगर इनको इन्वोक किया जाए तो ये कितनी देर में प्रोवोक हो जाएंगे हमारी बातों से। और याद रखें, जैसे ही गुस्सा गालिब होता है इंसान पे, तो इंसान की जो कॉग्निशन का दरवाज़ा है सबसे पहले बंद हो जाता है। उसके बाद जो वो काम कर रहा होता है, इमोशनली कर रहा होता है। जब भी कहते हैं गुस्सा 12 मिनट तक कंट्रोल करने की बात है। 12 मिनट तक अगर किसी ने गुस्से को कंट्रोल कर लिया है तो फिर वो इमोशनली स्ट्रांग होता है। और याद रखें, जो लोग इमोशनली स्ट्रांग होते हैं वो लोग ज़्यादा सोशल होते हैं बनिस्बत उनके कि जो बात बात पे रो दें या बात बात पे गुस्सा करें। इमोशनल कंट्रोल कैसे आएगा? यकीनन वो भी इसी तरह आएगा कि आप 4 लोगों में बैठेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे और अपने ऊपर होने वाले जो क्रिटिकल कमेंट्स हैं उनको बर्दाश्त करेंगे। न सिर्फ बर्दाश्त करेंगे बल्कि आपने स्माइल भी कीप रखनी है कि जब आपकी तारीफ़ के अलावा आपके काम पर तनकीद हो रही हो। तारीफ़ में तो सभी हंस लेते हैं, जब तनकीद हो रही हो ख़ास तौर पे। और उन सेलिब्रिटीज़ को देखें जो बड़े बड़े अवार्ड शोज़ में आते हैं और सामने कोई मस्खरा आ जाता है तो वो उन सेलिब्रिटीज़ की एक्टिंग करके उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होता है, उन पर भक्तियाँ कस रहा होता है, लेकिन आप देखें कि वो बाकायदा हंस रहे होते हैं, वो तालियाँ भी बजा रहे होते हैं। तो इमोशनल कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी सेलिब्रिटीज़ में होता है, प्लेयर्स में होता है। उनमें क्यों होता है? तो ये सीखें कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं कि जिसकी वजह से इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये तो थी इमोशनल कंट्रोल की बात। आखिर में पर्सनल डेवलपमेंट, हर दिन कुछ नया सीखें। कहते हैं इंसान जब 40 ईयर्स से ऊपर चला जाता है तो उसका सर्वाइवल इसी चीज़ में है कि वो हर बार कोई नई चीज़ सीखे। स्टैटिस्टिक्स का उस्ताद हूँ, स्टैटिस्टिक्स के कोर्सेज पढ़ाता रहा, तो मैंने ड्रिफ्ट किया, मज़ीद सीखा, तो मैं बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ बिज़नेस इंटेलिजेंस पढ़ाने लगा। पाइथन प्रोग्रामिंग, मेरा प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मैंने पाइथन स्क्रिप्टिंग करना शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मॉड्यूल्स बनाने शुरू कर दिए। अब तो आपको पता है चैट जीपीटी का ज़माना है। आप में से कितने लोग चैट जीपीटी को जानते होंगे? अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा बहुत इसकी फ्री ट्रायल है, उसको यूज़ करें तो आपको पता चलेगा कि हर दिन कुछ नया किस तरह सीखा जा सकता है। इंसान अगर अपनी ज़ात में विकीपीडिया बन जाए तो लोग फिर उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं और उसके अतराफ लोगों का हुजूम रहता है। और हर बार हर कंपनी कोशिश करती है कि इसी तरह ऐसे एम्प्लॉय को रिटेन किया जाए, इसको कहीं जाने ना दिया जाए। और याद रखें, ये जो सॉफ्ट स्किल्स मैंने आपको बताई हैं 9, इनके बारे में दावा किया जाता है कि मिलियनर्स बना सकती हैं ये स्किल्स। बेइंतहा पैसा आ सकता है आप लोगों के पास अगर आप इन 9 सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम कर लें, जिनकी लिस्ट बिल तरतीब मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, अभी भी आपके सामने है। क्रिएटिविटी, लीडरशिप, एडॉप्टेबिलिटी, कोलैबोरेशन, सेल्फ अवेयरनेस, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल कंट्रोल एंड पर्सनल डेवलपमेंट। अपना और अपने के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखें, लोगों को खुश रखें, खुशियाँ बांटें, खुद भी खुश रहेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।